हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशन स्टडी करने के बाद कॉम्बिनेशन की कई सारे कंसेप्ट्स को अपन पढ़ चुके थे, जिसमें से 3 थ्योरम्स भी थे, आपको याद होना चाहिए। एक तो क्या था, NCX इज इक्वल टू NCY, देन X इक्वल टू Y या X प्लस Y इज इक्वल टू N। एक था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, और एक था बेटा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये प्रूफ भी किए थे अपन ने। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वापस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं कि परमुटेशन का मतलब तो था n ऑब्जेक्ट्स में से, n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने का मतलब विद ऑर्डर सिलेक्ट करना, विद ऑर्डर से मतलब उनको अरेंज भी करना। क्लियर? तो अरेंजमेंट को ही परमुटेशन कहा जा रहा था, जिसका नोटेशन था NPR। ओके, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है बेटा, n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, ओनली सिलेक्शन। तो n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r को सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्ट करने के जो वेज होंगे, यहां उनको अरेंज नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के जो वेज होंगे उनमें से ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और नोटेशन था इसका बेटा NCR, n में से r को सिलेक्ट करना। और NCR का फॉर्मूला क्या था, NCR मतलब है बेटा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस if taken r objects out of n objects। ठीक है, और फॉर्मूला था बेटा इसका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला 3 थ्योरम्स हमने आपको बताए थे इसमें। NCX इज इक्वल टू NCY, तो यहां पर x इज इक्वल टू y या x प्लस y इज इक्वल टू n। दूसरा थ्योरम था ये NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, और एक है NCR प्लस NC r माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। क्लियर? एक सेकंड बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। इनका प्रूफ भी आपको दिया था हमने। और इसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड करने को बताई थी, जैसे NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1, NC1 इज इक्वल टू n, NC2 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, पता रखा है ऐसा। NC3 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, NC4 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.4 को देखें जरा। सिंपल क्वेश्चन है, परमुटेशन से इजी क्वेश्चन है ये। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखते चलिए कि इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ NC2। मतलब ये हुआ, ठीक है। तो n अगर आ गया तो NC2 की वैल्यू आ जानी है। तो आपको यहां दिख रहा है NC8 इज इक्वल टू NC2। Why using this property? NCX is equal to NCY, then x is equal to y या x plus y is equal to n, but x is equal to y तो नहीं है, तो इन दोनों का सम n के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे because 8 plus 2 is equal to n, then n is equal to 10। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखेंगे ये NCX is equal to NCY, either x is equal to y या n is equal to x plus y। ठीक है, n 10 हो चुका, NC2 इज इक्वल टू 10C2। अब 10C2 में ये फॉर्मूला यूज करें या डायरेक्ट देख लेना NC2, तो क्या आ जाएगा 10 into 10 minus 1 9 upon factorial 2।
तो 2 5 10 और 9 5 45, तो NC2 45 आ चुका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 2NC3, ये पहले इतना नोट करिए फिर देखते हैं। और ये साइड क्वेश्चन तो आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं हम, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है 2NC3 रेशो NC3, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशो 1। डिटरमाइन n की वैल्यू चाहिए, तो बेटा इसका मतलब हो गया कि 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2NC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC3, और दोनों तरफ ही वो NCR का फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा। फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, फिर लिख दे रहा हूं मैं कि बिकॉज NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। चलिए तो यहाँ फैक्टोरियल के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2NC3 का मतलब हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 12 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 और इंटू फैक्टोरियल 3। ओके, फिर देखें यहां से वैल्यू किसकी चाहिए, n की। तो यहां पर 2n लिख रहा है और ये क्या है n, तो यहां से अगर अपन 2n को बाहर लेते हैं, एक सेकंड बेटा, चलिए तो इसको फैक्टोरियल 2n को ब्रेक करते हो अगर, तो यूं आ जाएगा 2n, एक कम होकर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू, यहां पर भी 12 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा बेटा, ये 2n माइनस 3 से फैक्टोरियल ये कैंसिल, n माइनस 3 से ये कैंसिल, क्या बच गया बेटा कि 2n इंटू 2n माइनस 1, बेटा यहां से 2 कॉमन ले, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 n माइनस 1 n माइनस 2, बेटा n माइनस 1 कैंसिल और n से ये n कैंसिल, क्लियर। क्या बच गया अपने पास, 2 2 4 और 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर से क्या बच रहा है बेटा 12, एक सेकेंड ऐसा कर लीजिए, कैलकुलेशन से बच जाएंगे थोड़ा सा, ये 4 और ये 2n माइनस 1, ये 12 और ये n माइनस 2, 4 3 12 और ये 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, क्लियर। इस 2n को इस साइड पहुंचा दीजिए, तो 3n माइनस 2n n और 6 इधर आ जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू कितना आ चुका 5। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए इसका क्या है, सेकंड पार्ट में दे रखा है बेटा इन्होंने 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11 रेशो 1। तो सेम क्वेश्चन है, ये क्या आएगा बेटा 2NC3 अपॉन NC3 11 अपॉन 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2NC3 इज इक्वल टू 11 इंटू NC3, बेटा यहाँ केवल इतना ही डिफरेंस है कि 2NC3 NC3 ये तो सेम है, यहाँ रेशो 12 रेशो 1 था, वहाँ 11 रेशो 1 है, सेम क्वेश्चन है क्या। चलिए है तो है, तो अपने तो मेथड पे फोकस करेंगे, क्लियर।
चलिए मेथड क्या है उस पर बस ध्यान देना है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इज इक्वल्स टू 11 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3। तो ये कैंसिल कर देना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो 2n और ये 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3। मेथड पे ध्यान रखेंगे बेटा, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कई सारे आएंगे, सेम तो नहीं आएंगे ये इस तरह से। और ये n माइनस 1 n माइनस 2 और ये n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, ये कैंसिल और ये इससे और ये इससे कैंसिल। ठीक है, n से n कैंसिल, क्या बच गया 2 और यहां से 2 कॉमन, तो 2 2 4 2n माइनस 1 n माइनस 1, इधर से 11 n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 8n माइनस 8 और इधर 11n माइनस 22, 11n 8n को साइड करिए तो 11 माइनस 8 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 22 माइनस 8। 3n इज इक्वल टू 22 में से 8 माइनस करेंगे 14 और n इज इक्वल टू 14 अपॉन 3। बेटा ये 14 अपॉन 3 मैंने आपसे कहा था n इंटीजर आना चाहिए, बट यहाँ n 14 अपॉन 3 आ रहा है। तो कंसेप्ट के अनुसार तो देखें तो ये सही नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के अनुसार तो जो आ रहा है वो आ रहा है। अपने को तो मेथड पे फोकस रखना है, तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक का ध्यान रखेंगे। अपने तो मेथड यूं ही अप्लाई करेंगे, जो भी n आए वो अपना ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के अनुसार n सही नहीं है। ये करेक्शन कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में, तब करेंगे। फिलहाल तो अब कर दिया तो यूं ही कर लीजिए, ठीक है। चेक जरूर करते चलेंगे बेटा, कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। चलिए बेटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है ये, और इस सर्कल पर ये इस तरह से A B C D एंड सो ऑन 21 पॉइंट्स हैं इस तरह से। क्लियर? क्वेश्चन वाला कहता है इन 21 पॉइंट से कितने कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स फाइंड करने हैं। तो आप जानते हो सबसे पहले गिवन क्या है ये देख लें। वन पॉइंट्स ऑन सर्कल, और नंबर ऑफ कॉर्ड्स फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि एक
कॉर्ड के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? 2 पॉइंट्स की। जब 2 पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कराते हैं, जैसे इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराया, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इसी तरह से कोई से 2 पॉइंट को ज्वाइन करा दे तो एक कॉर्ड बनती है ना। तो एक कॉर्ड के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 2 पॉइंट्स की। क्लियर? रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स फॉर अ कॉर्ड। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने हो जाएंगे? कॉर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्ड्स, यानी 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने वेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगे। क्लियर? अब एक बात बताइए कि A और B 2 पॉइंट्स हैं, तो पहले मैंने A को सिलेक्ट किया, फिर B को सिलेक्ट किया और एक कॉर्ड A भी बना। अगली बार B को पहले ले लूं, A को बाद में ले लूं, तो क्या एक दूसरा कॉर्ड तैयार हो जाएगा? नहीं होगा ना, कॉर्ड तो एक ही बनना है, A B। क्लियर? तो यहाँ ऑर्डर का तो कोई रोल है नहीं। तो इन 21 पॉइंट्स में से 2 को सिलेक्ट करने के जितने वेज होंगे उतने ही बेटा कॉर्ड्स तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो इन 21 पॉइंट्स से कितने कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? उतने कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं जितने 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के वेज होंगे। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्लियर? तो सर्कल पर 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने वेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ किए जाएंगे। क्लियर? कितने वेज होंगे? अब यहाँ परमुटेशन थोड़ी है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। मैंने बता दिया A को पहले सिलेक्ट करें, B को बाद में सिलेक्ट करें, A भी एक कॉर्ड, B को पहले ले लें, A को बाद में, तो भी एक ही कॉर्ड भी यही आ रहा है ना, कॉर्ड बदल थोड़ी रहा है, एक ही तो कॉर्ड तैयार हो रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 21 में से 2 को सिलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? 21 C2। क्लियर? अब इसको फॉर्मूले द्वारा सॉल्व कर दें, या आप जानते हैं मैंने ऐसे बता रखा है NC2 इज इक्वल टू n -1 अपॉन फैक्टोरियल टू। लास्ट क्लास को देख लेंगे एक बार। तो 21 into 21 minus 1 20 अपॉन फैक्टोरियल 2, 10 टाइम्स कैंसिल और ये आ जाएगा बेटा 210 210 कॉर्ड्स तैयार हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था? थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है बेटा कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी आपके पास 5 तो बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। इन 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम तैयार करनी है। तो कितने तरीके से तैयार की जा सकती है? तो यहाँ पर बॉयज कितने हैं अपने पास? 5 और गर्ल्स कितनी है? 4। बॉयज आर 5 एंड गर्ल्स आर 4। क्लियर? यही है ना? चलिए, अब टीम में कितने मेंबर चाहिए? 6, जिसमें 3 बॉयज हो एंड 3 गर्ल्स हो। टीम सेलेक्ट ही करना है ना। चलिए, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 boys and 3 girls is equals to that 3 boys और 3 girls को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे? उतने ही टीम को सिलेक्ट करने के टाइप्स होंगे। क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम। क्लियर? एक टीम को सिलेक्ट करने के वेज तो क्या क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 boys and 3 girls आउट ऑफ 5 boys and 4 girls। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करना, 5C3 एंड आ रहा है ना बीच में, दोनों
बॉयज में से सिलेक्शन करना एक इवेंट, गर्ल्स में से सिलेक्शन करना दूसरा इवेंट, दोनों अकर होंगे तब जाके 6 की टीम बनेगी। तो एंड बीच में आ गया तो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज होगा, तो 5c3 इंटू 4c3, ये आ जाएगा 5c3 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 क्लियर अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये 4c3 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये 3 2 जा 6 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 इंटू 4 यानी 40। तो 6 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे? 40 वेज। सो रिक्वायर्ड वेज हेंस टू सेलेक्ट अ टीम is equals to 40। क्लियर? फटाफट से नोट करिए। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलें क्या है। पढ़ेंगे लैंग्वेज पहले समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन की पहचानना है कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर तो 2 लाइन का आना है, ठीक है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls। क्लियर? 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। यानी आपको टोटल 9 balls सेलेक्ट करनी है, लेकिन 9 balls को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास जो अवेलेबल balls हैं उनमें 6 तो रेड है, 5 वाइट है एंड 5 ही ब्लू है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आप इन जो बॉल्स का जो आपका सेट्स है उन बॉल्स के सेट्स में से जो 9 बॉल्स को सिलेक्ट करेंगे तो 9 बॉल्स में कंडीशन लगा रखी है कि तीनों कलर्स की 3 बॉल्स होनी चाहिए। क्लियर? लिखा है लास्ट में क्वेश्चन वाले ने कि इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। क्लियर? देखते हैं कैसे कैसे। तो टोटल बॉल्स कितनी है वो देख लें पहले तो। कितनी बॉल्स हैं? 6 रेड, 6 तो रेड हैं एंड 5 वाइट एंड 5 ब्लू। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 5 10 और 6 16 बॉल्स। ठीक है, आपको सिलेक्ट कितनी करनी है? 9। टू select 9 balls consist of if each selection consists of 3 balls of each color। क्लियर? तो रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे? select 9 balls
ब्रैकेट में लिख देंगे 3 balls each color इज इक्वल टू, क्लियर। इसका मतलब रेड में से 3 तो 6C3। बेटा यहां पर भी कोई से 3 balls हो सकती है, कोई ऑर्डर का यहां पे कोई लेना देना नहीं है। 6C3 एंड व्हाइट में से तो एंड आ गया तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5C3 एंड 5C3। इसको कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। चलो कर दे रहा हूं मैं एक बार। 6C3 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। 5C3 यहां पर भी यही आएगा 5 4 3 अपॉन 3 2 1। तो यहां 3 2 2 जा 3 2 2 जा और 3 2 जा 6। ये 5 4 जा 20 इंटू 5 2 जा 8 और ये 5 2 जा 10 और इंटू 5 2 जा 10। ये आ गया 20 इंटू 100 तो ये हो जाएगा कितना 2000। क्लियर, फटाफट से नोट करिए। तो बेटा इसके बाद के जो क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे मैं आपको एक बार हिंट दिए देता हूं सभी का। एक क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने प्लेइंग कार्ड्स तो सभी ने देखे हुए हैं, 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में क्वेश्चन वाले ने कहा है कि कोई से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन तैयार करना है। आगे कंडीशंस क्या दे रखी है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। जो भी आप 5 कार्ड का सिलेक्शन करेंगे उनमें एस यानी इक्का सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं बेटा, एस कितने होते हैं 4। तो यहां पर एक कार्ड तो 4 में से लेना है और 4 कार्ड्स रेस्ट में से लेना है, क्लियर। तो यहां पर रेस्ट कार्ड कितने हो जाएंगे 42 48। 52 में से 4 एस कार्ड को हटा देंगे, ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं अपने, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। नंबर ऑफ एस कार्ड इज इक्वल टू 4। तो रिमेनिंग कार्ड्स 52 माइनस 4 यानी 48। आपको सेलेक्ट करने हैं कितने 5 में एक एस होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ एक तो यहां से आए 4 में से और बाकी 4 किस में से आने चाहिए 48 में से। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 कार्ड्स, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 एस एंड 4 अदर्स इज इक्वल टू, क्लियर। तो 1 एस एंड 4 अदर्स को 1 एस किस में से 4 में से, तो 4C1 कोई सा हो सकता है बेटा, यहां पर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। और 48 में से कोई से 4 तो 48C4। बस ये आंसर हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे, समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको और ये लास्ट तक 9 तक ट्राई करेंगे। थैंक यू बेटा।